किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर? मुझे सिर्फ आप नाम बताएं, किसकी जुर्रत है अफगान उनके अंदर? 7 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है तालिबानी लड़ाकों ने और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। फोटो को देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। तस्वीर में 7 सैनिक हाथ पीछे बंधे हैं, चेहरों पर थकान और डर, और पीछे खड़े हैं तालिबानी लड़ाके हथियार ताने मुस्कुराते हुए। और फिर तालिबान ने लिखा, हमारी जमीन पर कदम रखा, अब हमारी हिरासत में रहो। बस तंदूर कभी कुछ कह रहे हैं और वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, यानी एक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि देखो अफगानिस्तान ने तुम्हारे पर अब कैसा हमला किया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के भी 7 राफेल गिरा दी। मतलब इतनी देर में राफेल गिर गए तो उनके भी गिरा दिए। अफगानिस्तान के पास भी राफेल थे और 7 ही थे। फिर गिनती कर लें कि 7 से ज्यादा तो नहीं थे। और जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तानी फौजियों को इतना धुला जा रहा है कि पूछने को नहीं। अब लेटेस्ट खबर आ रही है, इन लोगों ने सोशल मीडिया में फैलाया था कि तालिबान इनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है और सरेंडर करने के लिए कह रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे ही वीडियो वायरल होकर के सामने आई है कि पाकिस्तानी फौज जो है उसके 7 पाकिस्तानी फौजी जवान जो है वो तालिबान अफगानिस्तान के अंडर में है, उनके हाथ पैर बांधे गए हैं। करीब 7 पाकिस्तानी फौजी हैं, वो भीख की गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी जो है वो कितना झूठ बोलते हैं और सच जो है वो सबके सामने आ ही जाता है। इतना ही नहीं, कब्जे पे कब्जे हो रहे हैं पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे। कम से कम 60 से ज़्यादा चेक पोस्ट जो है वो अफगान तालिबान पाकिस्तान की कब्जा कर चुका है और हमले पे हमले होते चले जा रहे हैं। टीवी चैनलों ने रिपोर्टिंग रोक दी। सोशल मीडिया पर #पाकिस्तान सोल्जर्स कैप्चर्स ट्रेंड करने लगा और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्ट्री बस जांच कह रहा, ये बात कहकर चुपचाप बैठ गया। अब जरा अपना पार्ट समझते हैं और तालिबान हुकूमत का बाकायदा टीटीपी के साथ एक गठजोड़ पाया जाता है और एक उनकी हमांगी नजर आती है। तो इस सिलसिले में तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक मन घड़त किस्म का इनका बयान है। और उन्होंने तकरीबन 19 के करीब जो कह लीजिए जो चेक पोस्ट थी अफगानिस्तान की उनको उड़ा दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जी हम वहाँ पर टेरर कैंप जो मौजूद है अफगानिस्तान में उन पर अटैक कर रहे हैं। ना हमने किसी सिविलियन पर अटैक किया है, ना हमने किसी फौज पे अटैक किया है। सबसे बुरी खबर ये है कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है तालिबानी लड़ाकों ने और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। अफगानी मीडिया के अनुसार 7 के 7 को पकड़ा गया है और इस फोटो को देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। तस्वीर में 7 सैनिक हाथ पीछे बंधे हैं, चेहरों पर थकान और डर, और पीछे खड़े हैं तालिबानी लड़ाके हथियार ताने मुस्कुराते हुए। और फिर तालिबान ने लिखा, हमारी जमीन पर कदम रखा, अब हमारी हिरासत में रहो। अफगानिस्तान जो है, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे बैठ के स्टोरी बनानी शुरू कर दी कि जनाब हम तो पाकिस्तान का जनाब करेंगे। सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी। वहाँ से हमारे जो भारत के दोस्त हैं उन्होंने उसको प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। अब अफगान तालिबान को सपोर्ट मिल गई इंडियन सोशल मीडिया टीम्स की और उन्होंने फिर उसको शेयर किया। और तो देखें, ना ईरान की तरफ से कुछ चीज़ स्टेटमेंट आई हैं, वहाँ से कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ना कहीं और जगह से। तो लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है। अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपने टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करे। भाई पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा टेरर ग्रुप है? किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर? मुझे सिर्फ आप नाम बताएं, किसकी जुर्रत है अफगान उनके अंदर? ठीक है जी। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जो स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसकी जुर्रत है? हु कैन इवन थिंक? सोच भी कौन सकता है? ठीक है कि जी उन्होंने तकरीबन उन्हें भी गई हैं। लेकिन यही दावा तो हिंदुस्तान ने भी किया था जब पाकिस्तान पर अटैक किया था और कहा था कि जी हम टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही कुछ अलग तरह का अपनी बात रखी थी। लेकिन इस वक्त बहरहाल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, जिसके साथ जो है डिफेंस डील साइन की है पाकिस्तान ने, जिसमें कहा गया था कि जी एक कंट्री पर अटैक जो है वो दूसरी कंट्री पर अटैक समझा जाएगा, तो यकीनन इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है उसने भी कंसर्न शो किया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। और यही, लेकिन उसके साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अब जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27
प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो हैं वो पहले अलकायदा को पनाह देते रहे और हमने देखा कि अमेरिका ने उन पे हमला कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हर रोज़ पाकिस्तान में घुसते हैं और आके पाकिस्तान के फौजियों पे, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे और अवाम पे आके कभी सुइसाइड हमले करते हैं, कभी मसाजिद पे हमले करते हैं, कभी ये मिलिट्री बैरक्स पे हमले करते हैं, कभी ये कई हमले करते हैं। और ऊपर से अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बैठे भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर हुए हैं और वहाँ से बैठ के दना रहे हैं और क्या किए थे। जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो आज जो स्टेटमेंट आई है कि हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो सर ये बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऑपरेट करती थी या कोई और जमात जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है उसको लेकर, टेरर को लेकर अगर आप बात करते हैं तो सर यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। हमें अपने तरफ पहले देखना चाहिए, बाद में किसी और को कहें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ टर्म्स तो सर हमारे काफी अरसे से खराब ही चल रहे हैं और वो तो जिस वक्त गवर्नमेंट बनी थी तालिबान की उस वक्त ही ये था कि बहुत दोस्ती यारी चल रही थी और कहा गया था, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि 4 कंट्रीज और भी आ गई हैं। और वैसे सऊदी अरेबिया से मुझे याद आया सर ये MBS नहीं है, ये तो जो हमने अभी एक डिफेंस डील की है सऊदी अरेबिया के साथ उसमें तो ये कहा गया था कि एक कंट्री पर अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा। तो ये अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है क्या वो सऊदी अरब पर भी अटैक समझा जाए, और अगर समझा जाए तो फिर उसमें MBS किधर है? अगर वो अपनी फौज नहीं भेज सकते तो सर पैसा वैसा तो भेज ही सकते होंगे ना, तो वो भेज दें। सर वो भी नहीं भेज रहे, वो सिर्फ खाली खुली तसल्लियां दे रहे हैं हमें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। के ऊपर अटैक किया है वहां से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, जो पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तानियों ने कहा था कि तालिबानी जो हैं वो हमारे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं सीज फायर के लिए, ऐसा सोशल मीडिया में उन्होंने खबर फैलाई थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौरान ही दोबारा ही जो है वीडियो सामने निकल के आ रही है कि ये तो मामला कुछ और ही है, ये मांजरा तो कुछ और ही है। और हम लोग को इस चीज़ से पहले से ही पता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान के 7 पाकिस्तानी फौजी जो है वो तालिबानियों के कब्जे में है। वीडियो सामने आ रही है, वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पैर उनके बांधे हुए हैं, भीख की मांग कर रहे हैं और इसी के दौरान उनको सरेंडर करना पड़ा। अब साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तानी कितने बड़े झूठे हैं। कहते हैं कि हमारे सामने तालिबान जो है वो गिड़गिड़ा रहा है कि वो सीज फायर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने खुद सरेंडर किया है क्योंकि वो उनके कब्जे में है। और आप जानते हो कि पाकिस्तानी चेक पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की, वो अब तालिबान अफगानिस्तान पे जो है उस पर कब्जा कर चुका है। इतना ही नहीं, 58 से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानियों को मार चुके हैं, पाकिस्तानी फौजियों को। और इतना नहीं, अभी लेटेस्ट खबर आ रही है F-17 से पाकिस्तान के ऊपर फिर से अफगान तालिबान ने हमला बोला है। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान इस समय कितने खौफ में और कितने डर में है। इन लोगों ने बहुत बड़ा हमला जो है वो अपने ऊपर खुद मोड़ ले लिया है, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान को छेड़ा, तो अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को पूरा धुल करके रखने वाला है, पूरी धूल चटा करके ही छोड़ेगा। इतने पाकिस्तानी फौजों की तादाद जो है अभी सामने आ रही है, बल्कि ये आंकड़ा जो है वो सच नहीं होगा। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा पाक फौजी जो है वो मारे जाते हैं, तभी जो पाकिस्तान की फौज जो है वो सरेंडर करती है, पहले ही फरार हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है इनका प्रधानमंत्री कितना काबिल है और कितना इनका फील्ड मार्शल जो है वो कितना काबिल है, आर्मी चीफ कितना काबिल है। क्या ये सामने वाले से लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, ठोक तो इनको देगा आगे। फौजियों को बेफौजी मारे जाते हैं, इनका तो कुछ भी नहीं जाता है।